Hello students, in yesterday lecture we have discussed about cooperative society. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या था? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक एसोसिएशन है, ग्रुप है, किसका? पर्सन्स का, जो विलिंगली टुगेदर हुए हैं एक बिजनेस को रन करने के लिए, उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 100 मेंबर्स होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में। सो टुडे आवर टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी क्या क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेजेस हैं या फिर मेरिट्स हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज इजी फॉर्मेशन। देखिए इजी फॉर्मेशन कैसे है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना बहुत ही आसान है। ओनली 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। सिर्फ कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है? 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है इजी फॉर्मेशन, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना बहुत ही आसान है। ओनली 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इसको बनाने में ना तो वी कैन से कि मोर लीगल फॉर्मेलिटी की नीड है, मोर लीगल फॉर्मेलिटी की नीड नहीं है, और ना ही ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। तो दिस इज वेरी इनएक्सपेंसिव प्रोसीजर। इनएक्सपेंसिव का मतलब बहुत ही सस्ता प्रोसीजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना। सो फर्स्ट पॉइंट इजी फॉर्मेशन। इस बिजनेस को एस्टैब्लिश करना, चलाना बहुत ही आसान है। 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, और कोई लीगल फॉर्मेलिटी की नीड नहीं है, और कोई एक्सपेंसिव प्रोसीजर भी नहीं है। दिस इज वेरी इनएक्सपेंसिव। ओके, सेकेंड पॉइंट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए हमने अभी तक सोल ट्रेड किया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किया, पार्टनरशिप किया, वहां पे लाइबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड थी तो वो लिमिटेशन थी, लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। तो क्या बन गई? एडवांटेज बन गई। यानी मेंबर्स सिर्फ क्या सेल करेंगे? बिजनेस एसेट्स। मेंबर्स अपनी पर्सनल एसेट्स बेचने के लायबल नहीं है, तो ये बन गया एडवांटेज। ये क्या बन गया? एडवांटेज। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग होता है मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है? जहां तक उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट का मतलब बिजनेस एसेट्स तक लिमिट है। सो लिमिटेड लाइबिलिटी इज एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, थर्ड एडवांटेज इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है? देखिए किसी मेंबर की डेथ का या बीमार होने का कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कहने का मतलब है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी गोज ऑन फॉर एवर। कोऑपरेटिव सोसाइटी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एग्जिस्टेंस है वो स्टेबल है। वो क्या है? स्टेबल। देखिए अभी तक हमने 3 एडवांटेज किए। सबसे पहला एडवांटेज, इसको बनाना बहुत आसान है। सिर्फ 10 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है और ये बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाएगा। इस बिजनेस को बनाने में कोई एक्सपेंस नहीं लगता और कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी की नीड भी नहीं है। इस बिजनेस में लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। यानी अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो मेंबर्स अपनी पर्सनल एसेट्स बेचने के लायबल नहीं है। मेंबर्स सिर्फ क्या बेचेंगे? बिजनेस एसेट्स बेचेंगे। थर्ड पॉइंट हमने किया स्टेबिलिटी। इस बिजनेस में स्टेबिलिटी है, यानी मेंबर की डेथ का या मेंबर के बीमार होने का इस बिजनेस के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बिजनेस जल्दी से बंद नहीं होता। ये बिजनेस स्टेबल है। मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा चलता रहता है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी गोज ऑन फॉर एवर। ओके, फोर्थ एडवांटेज या फिर वी कैन से फोर्थ मेरिट है इस बिजनेस की,
डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। देखिए फीचर में भी हमने डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब इस बिजनेस को कौन मैनेज करता है? मैनेजमेंट कमेटी। ओके, और मैनेजमेंट कमेटी कैसे अपॉइंट की जाती है? बाय वोट्स। जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर पर्सन को वोट डालने का राइट है, सेम एज इट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर मेंबर को वोट डालने का राइट है। 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट। जितने मेंबर्स होंगे उतने वोट्स होंगे, एक मेंबर एक वोट डालेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सी मैनेजमेंट है? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब होता है जो मैनेजमेंट कमेटी है या फिर वी कैन से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कैसे सेलेक्ट होंगे? वोट्स के थ्रू सेलेक्ट होंगे। 1 मेंबर को 1 वोट डालने का राइट है। ओके, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सी मैनेजमेंट है? डेमोक्रेटिक। 5th है लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिए एक्सपेंसेस खर्चे, ऑपरेटिंग का मतलब चलाने के, इस बिजनेस को चलाने के खर्चे कम है। क्यों कम है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा बिजनेस है जिसको ऑपरेट करना सबसे सस्ता है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मैनेजमेंट कमेटी यानी जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें कोई सैलरी नहीं दी जाती, यानी ये मैनेजर्स अपनी इच्छा से काम करते हैं। ये मैनेजर्स मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो वी कैन से इस बिजनेस में मैनेजर्स को सैलरी नहीं दी जाती। साथ में इस बिजनेस पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि ये बिजनेस आउटसाइडर्स के लिए नहीं बनाया जाता, ये बिजनेस मेंबर्स के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है और मेंबर्स को एडवर्टाइजमेंट देने की नीड नहीं होती। तो इस बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हुए? कम हुए। एक तो सैलरी नहीं देनी पड़ी, साथ में एडवर्टाइजमेंट या और कोई भी सेल एक्सपेंस नहीं है। वी कैन से इस बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? बहुत ही कम है। तो इस पेज पे हमने 2 एडवांटेज डिस्कस की। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है यानी 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट है और हर मेंबर वोट डालेगा। लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है यानी इस बिजनेस में कोई खर्चा नहीं है, ना तो रिप्रेजेंटेटिव या मैनेजमेंट कमेटी को सैलरी देनी पड़ती है, ना एडवर्टाइजमेंट का कोई खर्चा है। नेक्स्ट एडवांटेज, नेक्स्ट मेरिट इज टैक्स एडवांटेज। देखिए टैक्स एडवांटेज कैसे है? टैक्स एडवांटेज मैंने आपको फीचर्स में डिस्कस किया था। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें जो फाइनेंस है वो कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे चलता है? या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में गवर्नमेंट ग्रांट्स होती हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन से चलता है और वो लोन कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। और कुछ एक मेंबर्स इस बिजनेस में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है इस बिजनेस का मेन मोटिव होता है सर्विस, नॉट प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट इस बिजनेस को टैक्स एडवांटेज देती है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जितनी भी अर्निंग्स होती हैं, अर्निंग्स, प्रॉफिट्स, वो टैक्स फ्री होते हैं, उन पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता। क्योंकि जिस बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है उस बिजनेस पे गवर्नमेंट कम टैक्स लगाती है। जिस बिजनेस का मेन मोटिव सर्विस होता है गवर्नमेंट उस बिजनेस को टैक्स फ्री करती है। सो वी कैन से टैक्स एडवांटेज। देखिए गवर्नमेंट को पता है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट के डोनेशन से चल रहा है, गवर्नमेंट के लोन से चल रहा है। तो गवर्नमेंट इस बिजनेस पे टैक्सेस नहीं लगाती है और इस बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस होता है, इसलिए गवर्नमेंट इस बिजनेस को टैक्स से फ्री रखती है। 7th और लास्ट एडवांटेज है इस बिजनेस की स्टेट पैट्रोनेज। अब स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ पे होता है गवर्नमेंट और पैट्रोनेज का मतलब होता है हेल्प, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी की गवर्नमेंट हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? गवर्नमेंट डोनेशंस देती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, गवर्नमेंट
लोन्स देती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, इजी टर्म्स पे देती है, चीप रेट्स पे देती है. सो इन दिस वे स्टेट यानी गवर्नमेंट हेल्प करती है किसकी? कोऑपरेटिव सोसाइटी की. सो दिस पॉइंट इज स्टेट पैट्रोनेज, यानी जो गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की हेल्प करती है. कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन्स देके इजी रेट्स पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ग्रांट्स या डोनेशन देके. सो दीज 7 आर द एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी के ये एडवांटेज हैं. सबसे पहला एडवांटेज इजी फॉर्मेशन, बनाना बहुत आसान है, सिर्फ 10 अडल्ट मेंबर की रिक्वायरमेंट है बनाने के लिए. सेकंड, लाइबिलिटी लिमिटेड है, मेंबर्स अपनी पर्सनल एसेट्स नहीं बेचेंगे अगर लॉस हुआ तो. स्टेबिलिटी, इस बिजनेस में स्टेबिलिटी है, मेंबर्स के आने का जाने का बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, इस बिजनेस में डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है. इट मींस एक मेंबर को एक वोट डालने का राइट है और जो मैनेजमेंट कमेटी है वो वोट्स के थ्रू सेलेक्ट होती है. नेक्स्ट है लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इस बिजनेस में ऑपरेटिंग खर्चे कम हैं. ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाने के. इस बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे कम है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं देनी पड़ती, मैनेजर्स को सैलरीज नहीं देनी पड़ती. नेक्स्ट है टैक्स एडवांटेज, इस बिजनेस पे टैक्स नहीं लगता क्योंकि इस बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं है, क्या है? सर्विस है. और गवर्नमेंट ऐसे बिजनेस पे टैक्स नहीं लगाती जिसका मेन मोटिव सर्विस होता है. स्टेट पैट्रोनेज, लास्ट एडवांटेज है गवर्नमेंट हेल्प करती है. कैसे हेल्प करती है? इस बिजनेस की डोनेशंस देके कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन्स देके इजी रेट्स पे. तो दीज आर द एडवांटेजेस. ओके, थैंक यू.